हेलो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो विभाज्यता के लिए बहुत ही शानदार है। ऐसा वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि आज आप संख्या देखोगे, आंसर बताओगे। ये 2 से भाग जाएगी, ये 3 से जाएगी, 4 से जाएगी, 5 से जाएगी, 6 से जाएगी, 7 से जाएगी, 8 से जाएगी, 9, 10, 11, 12 किसी से भी जाएगी। केवल देखते बता दोगे, ना भाग देना, कुछ भी नहीं, केवल संख्या को देखा और आंसर दिया। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करोगे, ठीक है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, मैं डिटेल नहीं, केवल आपके सामने परिभाषा ही पेश कर दूंगा, जिससे आपको ईजी होएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सभी फ्रेंड में शेयर करना और लाइक शेयर करके जाना। देखो, ये टॉपिक आपके लिए है भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एग्जाम में दिखता है। तो देखो, 2 से भाग कौन कौन सी संख्या आएगी, देखो मैं आपको बता देता हूँ। जिस संख्या के पीछे आपको 0 दिख जाए, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, इनमें से कोई भी पीछे अंक दिख जाए, ठीक है, कई अंक, तो आप तुरंत बोल देना ये 2 से भाग जाएगी। क्योंकि बहुत सारे अब छोटे विद्यार्थी जो छोटी कक्षाओं में होते हैं, उनको बस ऐसा लगता है कि 2 से 20 तक ही 2 से भाग जाता है, बाकी आगे नहीं जाता है। लेकिन देखो, ये संख्या किसी के भी पीछे दिख जाए, जैसे कि देखो आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कि 240 हुआ, ये किससे भाग जाएगा, आप तुरंत बता दोगे, पीछे 0 आ गया, 2 से भाग जाएगा। जैसे कि ये बड़ी संख्या, अब पीछे ये देखो इकाई अंक 8 दिखा, ये आपको इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन इतना देखना ही नहीं, डायरेक्ट आप एलसीएम लेते हो ना, तब तुरंत बता दोगे 2 से जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो इसकी परिभाषा समझ गए। दो का पट्टी देख लो, 2, 4, 6, 8, ये किसी का भी इकाई अंक दिखे, डायरेक्ट बोल देना 2 से भाग जाएगा। देखते हैं 3 का, 3 से विभाज्य का नियम देख लो, कैसी संख्या रहेगी। 3 का आपको करना नहीं आता है तो देखो मैं बता देता हूँ। जैसे कि कोई संख्या 13, 58 लिख दो, 8, 1, ये 2 अंक 2 संख्या मैंने लिख दी। अब आपको कैसे बताओगे कि ये 3 से जाता है। अब इतनी बड़ी संख्या में आप भाग दोगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखो, आपको एक इसका नियम होता है, विभाज्यता का नियम। इनको अंक को ऐसे जोड़ना, सिंगल अंकों को, जैसे 1 और 3 कितने होते हैं, 4, 4 और 5 9, 9 और 8 कितने होते हैं, 17, ठीक है, 9 और 8 17 होते हैं। तो ये 17 आता है, जो भी संख्या थी उसमें 3 का भाग दो, नहीं जाएगा, तो आप तुरंत बता दोगे 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ये 8 और ये कितना हो गया, 9, इसमें 3 का भाग जाता है, पूरा जाता है, तो ये 3 से विभाज्य है। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ दूसरी संख्या 4 और ये देखो, ये क्या 3 से विभाज्य होगा, तो आप देखते बोलोगे 3 और 1 ऐसे जोड़ना होता है, 1, 3, 4, 5, इनको जोड़ लो, 3 और 1, 4 ने 4 और 5 9, ठीक है। तो 9 में 3 का भाग जाता है, तो इससे अगर पूरा भाग जाए तो 3 से विभाज्य है। कुछ अब परिभाषा से कोई काम नहीं, अब तो ये तरीका याद रखो, अच्छा रहेगा। 4 का नियम देखो, 4 का नियम सेम 2 का ही नियम है ना। जो संख्या 2 से विभाज्य होगी वो 4 से होगी, है ना, ऐसा। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, कोई संख्या ऐसे, इसके पीछे क्या रहना चाहिए, 0, 2 0 रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, 0, और संख्या के लास्ट के 2 अंक, है ना। जैसे कि देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर 164, ठीक है, 164 लिख दिया। अब ये 4 से विभाज्य है, तो आपको आखिरी का अंक नहीं देखना, इसके 2 अंक, है ना, इकाई और दाई, इसमें भाग देके आपको देख लेना। तो ये 4 से पूरा विभाज्य है, 4 1 4, 2 बच गए, 4 6 24, तो ये राइट, ये 4 से विभाज्य होगा। मतलब आपको ये इकाई और दाई दोनों अंकों में भाग देना है, ये 4 का नियम। और पीछे 2 0 रहेगा तो भी भाग चला जाएगा। जैसे मैं आपको देता हूँ 15, अब इतनी बड़ी संख्या दे दी है ना, 15, 1,56,764। अब ये क्या 4 से विभाज्य होगा, तो आप आखिरी के 2 अंक में भाग दे लो, ज़्यादा इतना नहीं देखना और डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये जाता है 64, तो ये राइट हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं अभी आपको 3 का 1 दे देता हूँ, कमेंट में लिख के जरूर जाना कि ये 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। देखो ये पूरा 3 से विभाज्य है या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताना, ये वाला, ठीक है। अब 5 का नियम, 5 का नियम देखो, इसमें आपको कुछ नहीं देखना, पीछे सिंगल 0 देखना है, लास्ट इकाई अंक, और 5 देखना है। अगर ये आपको दिख जाए तुरंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जैसे कि मैं कोई संख्या देता हूँ आपको 1300, यहाँ पर ये दे रखा है 1355 दे दिया, ठीक है। ये 3 से भाग जाएगा, क्योंकि पीछे इकाई अंक 5 है तो जाएगा। लेकिन मैंने आपको दे दिया, देखते ही बन रहा है कि आपको, देखो मैंने दे दिया ये, क्या ये 3 से 5 से भाग जाएगा, नहीं, क्योंकि पीछे क्या दिख रहा है, 8। लेकिन ये आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ, देखो क्या 5 से भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 और 5 कुछ नहीं तो नहीं जाएगा। अब देखो मैं दे देता हूँ, क्या 5 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि पीछे क्या दिख गया, 0। तो आपको प्रश्न देख के डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आप ऐसे अंकों की प्रैक्टिस करना तो आपके और पक्का हो जाएगा। और ये आपकी एग्जाम में दिखता है, मैं बोलता हूँ 8th नहीं, आपके हर एग्जाम में मिलेगा, कंपटीशन हर एग्जाम में मिलता रहेगा। तो इससे आपको ये अभी से तैयारी कर लो इनकी, ठीक है। 6 से विभाज्यता देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जो 2 से और 3 से पूरा भाग जाता है वही 6 से भी पूरा भाग जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने कोई संख्या लिखी यहाँ पर, जो अपने ने 2 का लिखा 240, ठीक है। अब मैंने ये लिखा है तो ये 2 से पूरा भाग जाएगा, क्योंकि पीछे 0 दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा 3 का नियम था कि इनके अंकों को जोड़ लो और उसमें
3 का भाग 2 पूरा जाएगा तो वो भी चला जाएगा, तो उनको जोड़े 2 4 और 0 को जोड़ते हैं, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाए, इसमें 3 का भाग देंगे तो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है, तो ये 6 से भी जाएगा। ठीक है, दोनों से साथ में जाना चाहिए, आपको इसे चेक करना है। देखो मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट करके बताता हूँ आपको। 5 1 3 0, ठीक है, ये संख्या क्या है, 6 से भाग जाएगा, देख लो, पहले 2 से तो जा रहा ही, पीछे 0 दिख गया, अब इनको जोड़ो, 5 + 1 + 3 और 0 को तो जोड़ने से कोई काम नहीं है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 5 ने 1 6 और 6 और 3 9, और 9 में 3 का भाग देंगे तो पूरा जाएगा। ठीक है, 3 3 9, तो ये 3 आ जाएगा, पूरा भाग जाए, मतलब ये भी 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है, जैसे कि देखो मैं आपको दे देता हूँ, क्या ये 6 से विभाज्य होगा, आपको कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, 7 से विभाज्य, देखो इसमें क्या है कि किसी संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए, मतलब वही संख्या 6 बार आनी चाहिए। और एक और नियम सुन लो, देखो मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 242। ठीक है, तो इसका जो इकाई अंक होता है ना, ये इकाई अंक, इसको डबल करना होता है। क्या करना होता है, डबल। जैसे कि इसको डबल करो, नियम इसका देखो ध्यान से देखना होगा, इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, इस 4 को इसमें से घटाना है। ठीक है, तो देखो जब 24 में से ये 24 है, इसका डबल करके हम 4 घटाएंगे, तो 24 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20, और उसमें हम भाग देंगे 7 का। किसका भाग देंगे, 7 का। अगर ये 7 का पूरा भाग जाता है तो ये संख्या 7 से पूर्ण विभाजित है। ठीक है, तो देखो 7 से पूरा भाग नहीं जाएगा तो नहीं है। अब देखो इसमें पूरा भाग नहीं गया, हम लिखते हैं अब दूसरी संख्या 224 लिखते हैं। ठीक है, अब इसका जो इकाई अंक है और जो बचेगा उससे घटाना है। देखो इकाई अंक 4 था, इसका दुगना करेंगे तो 8 हो गया। ठीक है, और ये 2 अंक शेष बचे, इनसे इनको घटाओ। ठीक है, 22 में से, है ना, 22 में से 8 गएगा जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 2 तो यहाँ से गायब हो गए, 6 गए तो 14 बच गए। ठीक है, अब 14 में 7 का भाग देंगे, तो 2 7 दूनी 14, तो आपका ये पूरा चला गया भाग, तो ये 7 से विभाज्य है। ये संख्या जो दी रखी है 7 से विभाज्य है। देखो हम देख लें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बच गए, और 7 21, 1 बच गए, पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप संख्या को देखना। मैं आपको एक संख्या देता हूँ कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं, आप इसका वर्क करना। ठीक है, ये जाता है नहीं जाती है, आप देखना है। देखो इसमें कैसे करेंगे थोड़ा और बता देता हूँ। लास्ट का इकाई अंक इसको दुगना करोगे और इससे घटा लोगे। अब 8 का नियम देखते हैं। देखो इसमें क्या है, या तो आखिरी अंक होते हैं वो उसमें 3 जीरो होना चाहिए। कितने जीरो, 3, या उसके जो भी संख्या रहती है उसमें, जैसे कि यहाँ पर ये दे रखी है आपको, कोई भी संख्या मैं रख देता हूँ यहाँ पर 4 2 9। ठीक है, ये मैंने रख दिया यहाँ पर। तो इसके 3 अंकों में आपको भाग देना है, तब आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या 8 से भाग चलाई जाती है कि नहीं जाती है। ठीक है, देखो मैं आपको देता हूँ एक संख्या, ये मैंने कोई 25,000 2,57,192, ये मैंने संख्या दी। इसमें आप कैसे चेक करोगे, तो देखो आखिर के 192 में आप भाग देके देखना है कि ये जाता है कि नहीं जाता। तो देखो हम इसमें भाग देंगे, तो देखो 8 1 8, 8 दूनी 16, 2 बार गया, और कितना बचा 3 इसमें, तो 8 चौक 32, ये जा रहा है तो ये आपका जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आखिर की 3 संख्या चेक करनी है। ये विभाजित का नियम कहाँ प्रयोग होता है, जैसे कि देखो अब आप इतनी बड़ी संख्या दे दी, ये और डायरेक्ट वहाँ पर आपके एग्जाम में आ चुका है प्रश्न कि ये क्या 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप क्या इसमें पूरा भाग दोगे, नहीं, आपको केवल 3 संख्या में भाग देना है आखिरी की, और जाएगा तो यस कर देना, नहीं जाएगा तो देख लेना नो। इस प्रकार से यूज होता है, ऐसा नहीं कि आप करते रहो। इसमें तो अगर आपने ऐसा प्रश्न करा तो आपको 2 साल लग जाएंगे और एग्जाम हो जाएगी और आप इसी प्रश्न को करते रहोगे। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। 9 का जो विभाजित का नियम है सेम, जो जैसा 3 का था ना वैसा का वैसा ही सेम है ना। कोई भी संख्या जैसे कि आपको मैं दे देता हूँ, देखो 29 0 34। ठीक है, ये मैंने दे दिया, तो इसका नियम सेम 3 का था ना वैसे, इनको जोड़ो तो 11 और 3 14, 14 और 4 18 हो गया। ठीक है, वो तो जो संख्या जोड़ी इसको हम भाग देंगे 9 से, तो ये पूरा भाग जा रहा है, 2 बार जाएगा, ये चला गया, तो ये 9 से विभाज्य है। ठीक है, इनको अंक को जोड़ना है बस, 2 9 0 3 4, ऐसे खोलकर एक एक अंक को जोड़ना है और फिर उनमें 9 का भाग देना। अगर पूरा भाग जाए तो 9 से विभाज्य है, और ऐसे प्रयोग होगा। ठीक है, ऐसी बड़ी संख्या आएगी आपके एग्जाम में और बताएंगे क्या 9 से विभाज्य है, तो आप तुरंत हाँ या यस या नो कर देना। जैसे मैं आपको एक अंक देता हूँ, 7, क्या ये 9 से विभाज्य है,
तो आप क्या करोगे, इनके सिंगल अंक को जोड़ लोगे। ठीक है, तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 आ रहा अंक, और 20 में 9 का भाग जाता ही नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है यस या नो में। ये तो आपके लिए इसकी टेबल भी सबसे सरल होती है, तो ये आपके लिए इतना ही सरल है। किसी के भी पीछे 0 दिख जाए, डायरेक्ट आपका विभाज्यता का राइट हो जाएगा 10 का। ठीक है, जैसे कि ये 100 चला जाएगा, ये चला जाएगा, पीछे 0 दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको लिख दी संख्या, ये चला जाएगा। ठीक है, पीछे 0 दिखता है, तो जितना 11 के नियम के लिए मैं संख्या लिखता हूँ। देखो ये कोई संख्या है, अब इनको कैसे करना है इसका नियम बता देता हूँ। देखो सम संख्या का स्थान है ना, सम संख्या नहीं, केवल सम संख्या का स्थान, ये थोड़ा सा समझ लेना, और ये विषम संख्या का स्थान। बस संख्या से हमें संख्या नहीं देखनी, केवल उनका स्थान देखना है। तो देखो सम संख्या का स्थान, पहली संख्या सम संख्या 2 नंबर पे आती है, 2 से फिर 4 नंबर पे, फिर 4 से 6 नंबर पे, ये तो सम संख्या का स्थान हो गया। ठीक है, अब विषम का स्थान 1 नंबर पे आता है, फिर 3 पे आता है, फिर 5 पे, और फिर 7 पे। इनको जोड़ना है और इनका अंतर करना है। तो देखो हम जोड़ते हैं इनको, 1, 7 और 6। ठीक है, और इधर इनको जोड़ते हैं 7 + 2 + 3। अब इनको जोड़ा हमने, तो देखो 6 और 12 और 1 13 और 14, 14 इधर हो गया माइनस, और यहाँ पर ये कितने हो गए, 7 और 2 9, 9 और 3 12। ठीक है, हम इनको घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिला, तो ये 11 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, हमें अगर यहाँ पर 0 मिल जाता या 11 मिल जाता, क्या मिल जाता, 11, तो ये 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण देख के बताता हूँ। देखो मैं कोई संख्या का उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे कि 73 37, ये कोई संख्या है। हम वही देखेंगे सम संख्या का स्थान और विषम। तो देखो सम का ये आएगा, और ये दूसरा और चौथा, और ये विषम का ये स्थान। ठीक है, स्थान देखना में, संख्या कोई से हो कोई मतलब नहीं। तो देखो सम संख्या का जोड़ कर लो, तो 3 + 7 माइनस इनका अंतर करो, और विषम संख्या का 7 + 3, इनको जोड़ेंगे तो इधर भी 10 और इधर भी 10, इनको घटाने 10 में से 10 गए तो 0, हमारा अंतर 0 आ गया, या 11 आता, तो ये 11 आए या 22, इनमें अगर 11 का भाग देंगे तो फिर 11 आ जाएगा। तो ये देखो सम संख्या का अंतर हमें 0 मिल गया, सम और विषम का 0 मिल गया, तो ये 11 से विभाज्य है।